ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशक्ति समन्विते विस्त्राही दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अतल नाम से विख्यात प्रथम विवर परम मनोहर। इस विवर में बल नामक दानव रहता है। इस अत्यंत अभिमानी दैत्य के पिता का नाम है, जिसने 96 प्रकार की मायाएं रची, जिनसे सभी कामनाओं की सिद्धि में सहायता मिलती है। मायावी लोग उनमें से कुछ मायाओं को तुरंत समझ जाते हैं। वह बल वाला दैत्य बड़ा पराक्रमी है। नारद, अब वितल नाम वाले दूसरे विवर का प्रसंग सुनो। यह विवर अतल से नीचे है। यहाँ हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर रहते हैं। ये अपने पार्षदों को सदा साथ रखते हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को बढ़ाना इनके रहने का प्रधान उद्देश्य है। देवताओं से सुपूजित होकर ये भवानी के साथ विराजते हैं। वहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हाटकी नामक एक श्रेष्ठ नदी निकली है। वायु की प्रेरणा से प्रचंड अग्नि उत्साह पूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। जल पीते समय अग्निदेव जो जल फूंक देते हैं, वही हाटक नाम से प्रसिद्ध स्वर्ण बन जाता है। दैत्य उससे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी स्त्रियां उसके आभूषण बनवाकर सदा पहना करती हैं। नारद, इस वितल के नीचे सुतल नामक विवर कहा जाता है। सुतल सभी विवरों से श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ विरोचन कुमार बलि रहते हैं। सुतल में बलि बड़े यशस्वी पुरुष हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से भगवान श्री हरि वामन रूप से प्रकट हुए थे। उन्होंने ही बलि के इस लोक में रहने की व्यवस्था की है। उन्होंने पहले तीनों लोकों की संपत्तियां भेज दी। तत्पश्चात दानवराज बलि को यहाँ बसाया, जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी उनके पास है। बलि उन्हीं देवादिदेव भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं। इनका विचार सदा पवित्र रहता है। इस समय भी सुतल लोक में बलि का ही अधिपत्य है। नारद, महात्मा पुरुषों का कथन है कि भगवान वासुदेव में समस्त पुरुषार्थ प्रदान करने की पूर्ण योग्यता है। ये अखिल जगत के स्वामी श्री हरि कहलाते हैं। ये दान पात्र बनकर बलि के पास पधारे और बलि ने इन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। अवश्य इस दान के फलस्वरूप सुतल लोक का राज मिल जाना चाहिए। यही सर्वथा समुचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि कोई एक देवादिदेव के नाम का विवश होकर भी उच्चारण कर लेता है, तो वह अपने कर्म रूपी बंधन की रस्सियों को अनायास ही काट देता है। ये भगवान संपूर्ण संसार के निपुण शासक हैं। योगी पुरुष के क्लेश रूपी बंधन को काटने के लिए निरंतर सांख्य योग आदि साधन करते हैं। ऐसे प्रभु के द्वारा बलि को सुतल लोक का दान कोई उदारता नहीं कही जा सकती। नारद, हम लोगों पर भगवान की यह कृपा समझनी चाहिए। उन्होंने भोगों के माया में ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए यह प्रयत्न किया था। यह ऐश्वर्य संपूर्ण क्लेशों का हेतु है। इसके आ जाने पर परमात्मा का स्मरण मन से दूर हो जाता है। भगवान विष्णु साक्षात ईश्वर हैं। उन्हें समस्त उपायों का सहज ही पूर्ण ज्ञान है। छल पूर्वक याचना करके उन्होंने बलि का सर्वस्व छीन लिया। केवल देह मात्र छोड़ दी। कारण दूसरा कोई उपाय उस समय सुलभ नहीं था। भगवान सर्वसमर्थ तो हैं ही, वे वरुण के पासों से बांधकर बलि को इस सुतल लोक में ले गए और उन्होंने उसे यहीं बसा दिया। उस समय बलि ने अपना उद्धार इस प्रकार प्रकट किया था कि बृहस्पति के सदृश मंत्री पाकर भी वे इंद्र बड़े ही नासमझ प्रतीत होते हैं। इसलिए उन्होंने इन परम प्रसन्न श्री हरि से सांसारिक संपत्ति की याचना की। भला वह त्रिलोकी का ऐश्वर्य कितना नगण्य और तुच्छ है। भगवान के आशीर्वाद की अपार महिमा है। उसे छोड़कर संसार की संपत्ति में प्रेम रखने वाला अवश्य मूर्ख है। मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद जी भगवान से बहुत प्रेम रखते थे। संपूर्ण जगत का कल्याण करना ही उन्हें अभिष्ट था। अतएव उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि मेरे हृदय में दास भक्ति का उदय हो। उनके पिता वीर पुरुष थे। उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाने पर भगवान विष्णु उनकी अतुल संपत्ति मेरे पितामह प्रहलाद को दे रहे थे, किंतु भगवत प्रेमी
मेरे पितामह जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। भगवान के प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती। वे अखिल जगत की उपाधि से संपन्न है। मुझ जैसा दोषों का भंडार व्यक्ति भला उनके प्रभाव को कैसे जान सकता है। इस प्रकार के विचार संपन्न परम आदरणीय वे दानव राज बलि अब भी सुतल लोक में विराजमान हैं। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उनका द्वारपाल होना स्वीकार कर लिया है। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजयी होने के विचार से सुतल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान श्री हरि ने अपने पैर के अंगूठे से उसे ऐसा झटका दिया कि वह 10,000 योजन दूर चला गया। बलि ऐसे परम उदार श्रेष्ठ पुरुष हैं। संपूर्ण सुख भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। देवादिदेव भगवान श्री हरि की कृपा से वे सुतल लोक के राजा होकर विराजमान हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, सुतल लोक के नीचे के विवर को तलातल कहा जाता है। वहां दानव राज में रहता है। यह महान दैत्य त्रिपुर नामक नगर का स्वामी रहा है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने इसकी तीनों पुरियां भस्म करके इसके यहाँ रहने की समुचित व्यवस्था कर दी थी। देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा से इसे यहाँ सुखदायी राज प्राप्त हो गया है। वह मायावियों का गुरु है। इसे अनेक प्रकार का माया संबंधी विज्ञान भलीभांति ज्ञान है, ज्ञात है। संपूर्ण कार्यों में सिद्धि पाने की इच्छा से भयंकर दानवगण निरंतर इसका सम्मान सत्कार करते हैं। इस तलातल के नीचे परम प्रसिद्ध महातल नामक विवर है। इस विवर में कद्रू के वंशज क्रोध वंश आदि सर्पों का समाज रहता है। नारद, इन सर्पों के बहुत से मस्तक होते हैं। इनमें प्रधान सर्पों के नाम तुम्हें मैं बताता हूँ। कुहुक, तक्षक, सुषेण और कालिया। इनके बड़े बड़े फण होते हैं। इनके शरीर में असीम शक्ति होती है। ये बड़े भयानक होते हैं। इनकी जाति ही भयंकर है। पक्षीराज गरुड़ से ये सब प्रहा उद्विग्न रहते हैं। ये सब भली भांति से क्रीड़ा रचने की कला जानते हैं। अपनी स्त्रियों, बालकों, सुहृदों और संबंधियों के साथ सदा आनंद मग्न होकर ये विहार करते हैं। इस महातल के नीचे के विवर को रसातल कहते हैं। इस विवर में बहुत से दैत्य निवास करते हैं जो पणि नाम से विख्यात थे। उन दानवों की यह बस्ती है। ये दानव निवात, कवच, हृणय, पूर्वाशी और काले नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें देवताओं से सदा शत्रुता बनी रहती है। जन्म से ही ये महान पराक्रमी होते हैं। इनमें असीम साहस रहता है, परंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से इनकी शक्ति कुंठित रहती है। अतः बिल में सोए हुए सर्पों की भांति ये सदा अपने विवर में ही छिपे रहते हैं। इंद्र की एक दूती का नाम शर्मा है। उसने बहुत से मंत्रों का आविष्कार किया था। उन मंत्रों के प्रभाव से बहुत से असुर महान दुख भोग चुके हैं। इस बात को याद करके ये लोग सदा भयभीत रहते हैं। नारद, इस रसातल के नीचे पाताल लोक है। यहाँ नागलोक के स्वामी बहुत से सर्प रहते हैं। उनमें वासुकी सबसे प्रधान माना जाता है। उनके नाम शंख, कुलिक, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कम्बल, अश्वतर और देवदत्त हैं। इनके बहुत बड़े बड़े फन हैं। ये बड़े क्रोधी और महान विषधर हैं। इनमें से कितने ही सर्प 5, 7, 10, 100 एवं 1000 मस्तकों से सुशोभित हैं। उनके मस्तक की मणियां सदा जगमगाती रहती हैं। देव ऋषि, वे सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल के घोर अंधकार को नष्ट कर देते हैं। क्रोध से उनका शरीर सदा जलता रहता है। नारद, इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजती है। संपूर्ण देवताओं से सुपूजित इस कला का नाम अनंत है। इस नित्य कला में विशेषता यह है कि अहंकार रूपा होने से यह दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। अतः इसे संकर्षण कहते हैं। सहस्त्र मस्तक से शोभा पाने वाले भगवान शेष हैं। उन्हें अनंत कहा जाता है। जिनके मस्तक पर टिका हुआ है गोलाकार भूमंडल ऐसा दिखाई पड़ता है मानो सरसों का दाना हो। जब समय अनुसार इन प्रभु के मन में जगत के संहार की इच्छा उत्पन्न होती है, तब इनकी भौहों के विवर से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। 11 रुद्रों से सुशोभित उनका है एक व्यू है।
ये रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाती हैं। ये स्वयं 3 नोक वाले त्रिशूल को हाथ में लेकर खड़े रहते हैं। इनकी शक्ति की सीमा नहीं है। महान भूतों का अर्थात समस्त जगत का संहार ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। मुनि, भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख लाल मणि के समान परम सुंदर हैं। जब बहुत से नागराज एकांत भक्ति से भावित होकर प्रधान नागों के साथ भगवान शेष के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें भगवान के मणिमय नखों में स्वयं अपनी मणि निर्मित कुंडलों से प्रकाशित मुख एवं सुंदर कपोल तथा गंड स्थल दिखने लगते हैं। वहां नागराजों की बहुत सी कुमारियां भी रहती हैं। उनके सुंदर अंग शरीर की कांति बढ़ाया करते हैं। उनकी भुजाएं पर्याप्त लंबी, मोटी, सुंदर, स्वच्छ एवं मनोहारी होती हैं। उनसे वे परम सुशोभित होकर इधर उधर घुमा करती हैं। चंदन, नगुर और कस्तूरी के आलेप से वे अपने शरीर को सजाए रहती हैं। वे भगवान शेष की कृपापूर्ण दृष्टि तथा उनके आशीर्वाद की आशा लगाए यहाँ निवास करती हैं। भगवान अनंत का हृदय अत्यंत उदार है। उनके बल एवं पराक्रम का परिणाम नहीं किया जा सकता। उन आदिदेव परम तेजस्वी प्रभु में अनंत गुण वर्तमान हैं। जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने अमर्ष और क्रोध के वेग को दूर कर दिया है। ऐसे महान शक्ति के परमाश्रय भगवान यहाँ विराजते हैं। सभी देवता इनकी उपासना में संलग्न रहते हैं। देवताओं, सिद्धों, असुरों, नागों, विद्याधरों, गंधर्वों और मुनियों द्वारा निरंतर उनका ध्यान किया जाता है। उनके नेत्र प्रेम के मत से मुग्ध एवं विहल रहते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से देवताओं तथा अपने पार्षदों को भी परम संतुष्ट करना उन प्रभु का स्वभाव ही बन गया है। वे गले में वैजंती माला पहनते हैं। उनकी यह माला कभी कुमला ना सकने वाले तुलसी के निर्मल नमीन दनों से सुशोभित है। मत वाले भौरों का झुंड अपनी मधुर गुंजार से सदा उसकी शोभा बढ़ाया करता है। वे देवादिदेव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। केवल एक कान में कुंडल धारण करते हैं। उनकी अविनाशी अत्यंत विशाल भुजा हल्की ककुत पर शोभा पाती है। श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि ये भगवान शेष परम प्रधान देवता है। इनका हृदय अत्यंत उदार है। स्वर्णमयी पृथ्वी इनके ऊपर इस प्रकार सुशोभित है जैसे मत वाले हाथी की पीठ पर गधा होता है।